नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 24 घंटे के अंदर हुए 2 आतंकवादी हमलों ने एक बार फिर से घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 3 साल बाद घाटी में इस तरह के आतंकवादी हमले देखने में आए, जिनमें ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार का विरोधाभास घाटी में आतंकवाद पर काबू बनाए रखने में आड़े आ रहा है। पहला हमला सोमवार सुबह पुराने श्रीनगर रांदेबल इलाके में हुआ, जिसमें 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। हमले के बाद आतंकी वहां से भाग निकले। मोटरसाइकिल पर आए इन आतंकियों ने पहले एक पुलिस पोस्ट के बाद टी स्टॉल पर खड़े पुलिस वालों पर हमला किया। इस हमले में 2 की मौत हो गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद और हेड कांस्टेबल नजीर अहमद की मौके पर ही जान चली गई। वारदात के समय उनके पास हथियार नहीं थे। बाद में पुराने श्रीनगर के तेंगपुरा इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुई एक दूसरी वारदात में आतंकियों ने मोहम्मद सादिक नाम के एक पुलिसकर्मी को मार गिराया। हमले के बाद वो उसकी राइफल लेकर भाग निकले। इन दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ले ली है। श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रवक्ता ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उसके ही लोगों ने श्रीनगर में इन घटनाओं को अंजाम दिया है। कश्मीर घाटी में इन दिनों टूरिस्ट सीजन चल रहा है और काफी संख्या से देश भर से सैलानी कश्मीर घाटी में घूमने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के ये हमले सैलानियों को डराकर कश्मीर घाटी से दूर रखने की एक कोशिश है। हालांकि जिन इलाकों में वारदात हुई है वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। वैसे इन 2 आतंकी हमलों के कुछ ही घंटों बाद रात के वक्त श्रीनगर के सरायवाला इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले सुरक्षा बलों को जब उनकी मौजूदगी की खबर मिली तो महाराजा बाजार एरिया में उनके आतंकियों के साथ हल्की मुठभेड़ भी हुई। बाद में श्रीनगर के केंद्र लाल चौक से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सराय बाला में ये दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मार गिराए गए। इनमें से एक आतंकवादी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर जैश सैफुल्लाह बताया जा रहा है। हालांकि अभी इस पहचान की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा बलों को लगता है कि दोनों ही पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकवादी हैं। इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई कि श्रीनगर में हुए दोनों आतंकी हमलों में ये आतंकी शामिल थे या नहीं। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकवादी इस इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहे थे। इसके लिए इन्होंने खुद को कुपवाड़ा का बताया था और एक स्थानीय कॉलेज में छात्र बनकर रह रहे थे। सूत्र बता रहे हैं कि करीब 40 आतंकवादी बीते 4 महीनों में सीमा पार कर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और ऐसी हिंसक वारदात की ताक में है। हालांकि खुफिया एजेंसी पहले से ही ऐसी वारदात की आशंका जाहिर कर चुकी थी और अपनी ओर से चेतावनी भी दे चुकी थी। सूत्र कह रहे हैं कि हिजबुल ने पाकिस्तान से आए घुसपैठियों की मदद से ही इन वारदात को अंजाम दिया होगा। श्रीनगर में ऐसा आखिरी हमला जून 2013 में हुआ था, जब हरी सिंह हाई स्ट्रीट में आतंकवादियों ने 2 पुलिस वालों को मार गिराया था। इन हमलों ने श्रीनगर की शांति ही भंग नहीं की थी, बल्कि पुलिस के उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनमें श्रीनगर को एक आतंक मुक्त शहर घोषित किया जा रहा था। चिंता इस बात की भी है कि आतंकी बड़ी ही आसानी से श्रीनगर शहर में दाखिल हो रहे हैं, पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं और फिर बिना नुकसान के भाग निकल रहे हैं। सुरक्षा मामलों से जुड़े जानकारों को लगता है कि बिना पूरी प्लानिंग और स्थानीय समर्थन के ऐसा नहीं हो सकता। जानकारों को लगता है कि आतंकवाद के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई दक्षिणी कश्मीर में शिफ्ट हो गई है, जहां आतंकवादी काफी सक्रिय हैं और इसके बाद आतंकवादियों को एक बार फिर से उत्तरी और मध्य कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर में सक्रिय होने का मौका मिल गया है। तो इसी मसले को हम समझेंगे आज प्राइम टाइम में, और हमारे साथ आपको बता दूं खास मेहमान इस समय मौजूद है मेरे साथ। खालिद जहांगीर, प्रवक्ता बीजेपी जम्मू कश्मीर, मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। मीर अफजल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल रिटायर्ड हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, और सुजात बुखारी, एडिटर राइजिंग कश्मीर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। सबसे पहले सुजात बुखारी, मैं आपसे
जानना चाहूंगी और आपसे मैं शुरू करूंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये हमारे पुलिस वालों को मारा गया? देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है जो, जैसा कि आपने कहा कि 3 साल के बाद इस किस्म की घटना जो है वो श्रीनगर में हुई है। और मैं समझता हूं कि एक तो ये कि ये मिलिटेंट्स की तरफ से एक पैगाम की कोशिश थी कि वो अभी यहीं पे है, और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बयानात आते जा रहे हैं कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो गई है, इतने कमांडरों को मारा गया, इस तरह की सारी चीजें, और मैं समझता हूं कि ये शायद उस किस्म का एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम न सिर्फ साउथ कश्मीर में हैं, नॉर्थ कश्मीर में हैं, बल्कि हम कैपिटल श्रीनगर में भी हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल से ये एक जो डिसकंटिन्यूएशन जो है यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस का, जो पिछले 8 साल से एक स्टेलमेट चला आ रहा है, कोई किस्म किसी की राजनीतिक पहल नहीं हो रही है कश्मीर में, और कश्मीर को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर और एक स्ट्रेटेजिक इशू के तौर पे देखने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, बल्कि वहां चंद मिलिटेंट हैं और उनको मारना जरूरी है, उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये उन्हीं चीजों की, उसी किस्म की पॉलिसी का एक नतीजा है। और जितना आप रीच आउट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, उतना ही आप कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है, ये उसका, मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है। जी, आपने कहा कि राजनीतिक पहल नहीं हो रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल मौजूद हैं। सर, आप किस तरह से देखेंगे जब सुरक्षा बल हमारे इस तरह से मारे जाते हैं? हम देखते हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचती है रीत चढ़ाने के लिए, और तमाम अफसर वहां पर पहुंचते हैं। वो भी एक तरह से मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन आप किस तरह से आंक रहे हैं पुलिस वालों पर 2013 के बाद इस तरह से हमले? क्या मायने? बजाते खुद सबसे पहले जो हमारे जांबाज शहीद हुए हैं उनको मैं सल्यूट करता हूं। जहां तक आपका सवाल है, ये मुश्किलात ये है इस चीज में कि जो एक्सपर्ट्स ग्राउंड रियलिटी के नहीं हैं, वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब वैली के अंदर हमें पता है, चाहे वह नॉर्थ में है चाहे साउथ में है, सक्रिय हैं, टेररिस्ट एक कैपेबिलिटी रिटेन करते वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ये हमेशा चाहेगा कि हर इलाके में कोई ना कोई एक्टिविटी हो। 3 साल से ठीक है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आपके बड़े काबिल डीजीपी हैं, डीजीपी राजेंद्र साहब, उनको मैं खुद जानता हूं, बहुत ही काबिल अफसर है, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन ये कहना कि साउथ कश्मीर के जो टेररिस्ट है वो वहां पे श्रीनगर में नहीं ऑपरेट करेंगे, ये गलत बात है। ये जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो बात करते हैं, ये एक मैसेज, जैसे बुखारी साहब ने कहा अभी कि हम यहां भी सक्रिय हैं। ये लाजमी है कि टेररिस्ट हर एक जगह जाके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे और बताए कि हाँ हम कर सकते हैं। और ये कहना कि पुलिस सक्रिय वहां पर नहीं थी या वो इनएक्टिव थी, ये गलत है। सबको पता है कि टेररिस्ट कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता है, आखिरकार उनकी जान का सवाल है। तो वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन टेररिस्ट के पास सबसे बड़ा हथियार होता है सरप्राइज का। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने मिस्टर राजेंद्र कुमार का नाम लिया, डीजीपी हैं, उन्होंने इस अटैक के बाद जो पुलिस वालों पर है, उन्होंने कहा कि डेस्परेट एक्ट है टू शो देयर प्रेजेंस। जिस तरह से कामयाबी से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो उनके तमाम लीडर्स हैं उनको एलिमिनेट करने की बात की जा रही थी, तो क्या ये सिर्फ ये बताने के लिए मिलिटेंट्स इस तरह से सक्सेसफुल हो गए कि 2 जगह हमारे पुलिस वालों को गोली से मार देते हैं, सिर्फ एक इंप्रेशन देने के लिए कि हम हैं वहां पर? नहीं, देखिए एक और भी चीज है वहां पर। देखिए काफी ग्रुप्स वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं जी। एक अल्फाज है टेररिज्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पिटिटिव टेररिज्म। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म ये है, अगर एक ग्रुप
अपने आप को ताकतवर बता रहा है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो प्रूव करता है कि नहीं, मैं भी हूं यहां पर। वो कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहता है, या फिर जो ताकतवर है वो कहता है मैं हर जगह छाया हुआ। तो ये जो कॉम्पिटिटिव टेररिज्म है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए, जो कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही इलाके में ऑपरेट करता है। और 3 साल से कोई एक्टिविटी वहां पर ये नहीं हुई अटैक की। हो सकता है कि श्रीनगर एक सेफ हेवन बन गया है वहां पर, वो अपनी एक्टिविटी दिखाना नहीं चाहते हैं वहां पर, क्योंकि जितनी एक्टिविटी दिखाएंगे उतनी सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, उनका सिक्योर रहना मुश्किल हो जाता है। ये उन्होंने एक्टिविटी की है जी। सर, जो आप कॉम्पिटिटिव टेररिज्म की बात करें तो पिछले अभी 3 सालों में जब तक ये अटैक्स नहीं हुए थे, उसको कंटेन करने में जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगी हुई हैं, वो सक्सेसफुल थी। अब जो ये इंसिडेंट हुआ है वो एक और सवाल सामने खड़े कर रहा है। ये नहीं कि हम कुछ जो वहां पे हमारे सुरक्षा तंत्र हैं वो कुछ कमजोर हुए होंगे, लेकिन क्या वहां पर जो एक तरह से बात की जा रही है, क्या एक बार फिर से अपराइजिंग हो सकती है? मायने ये कि क्या आवाजें एक बार फिर से बुलंद हो रही हैं, ये वो दिखा रहा है। देखिए, ये तो आप इस चीज को जरूर समझिए, क्योंकि श्रीनगर के गलियों में मैं भी घुमा हूं। जब मैं वहां बटालियन कमांडर किसी सेक्टर में था, किसी टास्क के लिए मैं गया था, मेरा इलाका नहीं था, मैं किसी टास्क के लिए गया था, वहां पर टेररिस्ट छुपे रहे बिल्कुल मुमकिन है। और पुलिस चाहे कितना भी जोर कर ले या लगा ले, वहां पे वो इंटेलिजेंस के जरिए कई बार नहीं पता लगा सकते हैं। ये वहां पे एक्टिविटी जो है, ये कहना कि श्रीनगर में कोई टेररिस्ट नहीं है, वो मेरे ख्याल से गलत बात होगी। हाँ, टेररिस्ट एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अटैक एटसेट्रा वहां पे नहीं हुई 3 साल से, वो सही है। लेकिन ये कहना कि वहां कोई आइंदा में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो गलत है। ये क्रिस्टल गेजिंग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेररिस्ट, जैसे मैंने कहा, सरप्राइज के तौर पर कहीं भी कभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दौर है, वहां पे शुरुआत हुई है, हो सकता है इसके बाद ना हो। पुलिस जो वहां पे अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्ट्रांग करेगी, बिल्कुल, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम कर रही हैं वहां पे, ये कहना कि वो ढीलापन है कुछ है, सॉरी, गलत बात है। उन्होंने जो है अब तक जो है, अगर श्रीनगर में नई एक्टिविटी हुई है, ये इसलिए हुई है क्योंकि जो स्पेस ऑफ ऑपरेशन है वहां पे टेररिस्ट का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिसके कारण टेररिस्ट शरेआम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। बिल्कुल, जो ये स्पेस ऑफ ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट किया था टेररिस्ट का, इसी को और थोड़ी गहराई से हम समझेंगे। हमारे साथ खालिद जहांगीर मौजूद हैं बीजेपी से। जहांगीर सर, आपकी जो सरकार है, सवाल उठ रहे हैं गठबंधन जो मजबूती से तो चल रहा है वहाँ पर, आप जिस तरह से काम कर रहा है, और आपने सुना जिस तरह से हमारे साथ शिदात बुखारी ने कहा कि राजनीतिक पहल कोई नहीं हुई है। क्या इस गठबंधन के वजह से जो स्थिति है कुछ बिगड़ी है श्रीनगर में, जो इस तरह के ये इंसिडेंट देखा? निधि, जैसे कि सबको पता है, वादी कश्मीर में भी और बाहर को भी, कि यहाँ की मिलिटेंसी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में है और उनकी एजेंसी ISI तक है। उन्होंने कल एक डेस्परेट अटैक किया, निहत्ते कश्मीरी पुलिस वालों को मारा गया। 2 पुलिस वाले विदाउट एनी आर्म्स मार्केट में चल रहे थे, उनको मारा गया। एक पुलिस वाला खाना खा रहा था गाड़ी के अंदर, तो उसको मारा गया। ये एक पाकिस्तानी एजेंसी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हिस्सा है, कश्मीर J&K पुलिस को प्रेशर करने के लिए, ताकि वो अपनी ऑपरेशन जो वो कर रहे हैं, जो आजकल कामयाब हो चुके हैं साउथ कश्मीर से, न करे। लेकिन उसके बावजूद हमारी J&K पुलिस ने कल 8 घंटे के बाद ही 2 फॉरेन टेररिस्टों को मार गिराया। ये एक बड़ी एक क्या कहेंगे कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है, ये कश्मीरी लिबरेशन के नाम लेके हित में ऐसी घटनाएं करते हैं, ताकि कि यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री खराब हो जाए, यहाँ की जो गवर्नेंस है, जिनको लोगों ने चुना है, उनको एक बदनामी हो।
तो ये उनकी एक साजिश रही है, ये साजिश पिछले 25 साल में चल रही है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी सरकार इसके ऊपर गंभीर की तरीके से सोचती है और हम इसको काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, आप काउंटर करने के लिए तैयार हैं। मीर साहब, आपको लगता है कि जब से जो नया गठबंधन की सरकार आई है उससे हालात बदले हैं और शायद इस तरह की स्थितियां हुई? निधि जी, आपने तो काफ़ी कश्मीर को कवर किया है, आप खुद भी काफ़ी वहाँ आती जाती रही हैं और मुझे वहाँ के अंदाज़ा है कि आपको वहाँ की पॉलिटिक्स का बहुत गहराई से अंदाज़ा है। पिछले इलेक्शन में मैं कश्मीर में था, इंचार्ज था मैं वहाँ पर, और मैं 15 दिन वहाँ रहा हूँ। उस दौरान मैं कश्मीर के तकरीबन हर हिस्से में गया, वादी में भी, बाहर उसमें गांव देहातों में भी। पहली बार मैंने देखा जो सैलाब आया था, जो उसके बाद जो फ़ौज ने वहाँ जिस तरह काम किया और सरकार ने भी कोशिश की, जो कुछ भी अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश की, उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि कश्मीर में काफ़ी हालात बदल गए हैं। मैं ज़रा थोड़ी बात वो कर रहा हूँ जिस पर हमने अभी डिस्कस नहीं किया। वहाँ के माहौल में वाकई बहुत फ़र्क आया था और मैं जनरली जो मीटिंग्स में पहले भी गया हूँ कश्मीर में, तो मीटिंग में 10, 20, 50 लोग आया करते थे। इस बार जिस मीटिंग में भी जाते थे 700, 800, 1000, 2000, यहाँ तक कि 3-3, 4-4 हज़ार की गैदरिंग होती थी, औरतें बड़ी तादाद में होती थी। तो वो मुझे लिए ज़रा हैरत की बात थी और परसेंटेज ऑफ पोलिंग भी बहुत हाई हुआ था। तो कश्मीर में लोगों का ये जहन बदल रहा है कि हम लोग के अंदर जो लोग मिलिटेंसी की तरफ राग़िब हैं या वो कश्मीर में जो एक दूसरा एक माहौल कभी कभी क्रिएट करते हैं, उसको आम तौर पर मेरे ख्याल है एक्सेप्टेबिलिटी मिनली थोड़ी कम हो गई थी काफ़ी हद तक। बिल्कुल, उसका एक असर था जो पिछले 3 साल में आपने देखा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये सरकार जो आई है, ये तो खुद ही दोनों महसूस करते हैं, चाहे वो पीडीपी हो चाहे बीजेपी हो। वो कहते हैं कि ये हम लोगों की सरकार ज़रूर बनी है, लेकिन हम लोगों के अंदर जहनी हम-आहंगी नहीं है। उर्दू में हम-आहंगी कहते हैं, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो एक सोच होनी चाहिए, वो कंट्राडिक्टरी है। एक वो पार्टी है जो 370 को ख़त्म करने की बात करती है, कश्मीर को, और बहुत सारे इस तरह के नारे उसने दिए हैं माजी के अंदर। तो एक वहाँ पर इसका भी इनडायरेक्टली गुस्सा है कि पीडीपी के साथ ये लोग क्यों गए हैं या पीडीपी उनके साथ क्यों गई है। चूँकि हालात वहाँ पर जिस तरह के हैं, देखिए जिस तरह से वोटिंग हुई है, मैं बिल्कुल सफाई के साथ कहूँगा, जम्मू कश्मीर में एक तरह की वोटिंग हुई और वैली में दूसरी तरह की वोटिंग हुई। मोदी जी वैली में गए, मैं उस दिन था, वहाँ दिखाया गया, काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन वो सब मैनेज किया गया था। लोग वैली में नहीं आए थे उनकी मीटिंग के अंदर। तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि वैली के लोग कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज जो स्ट्राइक हो रहा है, हो सकता है पाकिस्तान का हाथ तो मैं मानता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि उनका हाथ ना हो, लेकिन इस वक्त जो आपने सवाल उठाया कि इस वक्त क्यों किया उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज ये है कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं और हम लोग बाकी हैं और हम इसी तरह स्ट्राइक करेंगे। दूसरा मैसेज उनका ये है कि ये सरकार हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी जनरली लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने ये हरकत जो की है वो एक ऐसे सीजन में की है जिससे कश्मीर की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, बिल्कुल, लोगों का पेट पालने की सारा साधन वहाँ है। अगर ये ज़रा सा भी आउटबस्ट हो जाए तो सारे टूरिस्ट वहाँ से निकल जाएंगे और शायद अब भी निकल रहे होंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ की है जो उनके लिए नुकसानदेह है। कश्मीरी आवाम शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। वहाँ की सरकार, एक बात आपने बहुत अहम बताई, शायद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है, जो कहना चाहिए कि एक राजनीतिक पहल जो है, मतलब पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं, कश्मीर में भी लोगों से बात करना चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं हम उन लोगों से बात क्यों करें, ठीक है, जिन लोगों को, जो लोग भारत के साथ ही नहीं रहना चाहते हैं, हम वो लोग उन लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं, पाकिस्तान के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे यहाँ, जो लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं, 70% उन्होंने वोट डाला उनको। ये बात हम कहते हैं ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी एक चैनल सरकार को हमेशा खोल के रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो डिसग्रंटल्ड ग्रुप हैं, जो नाराज़ ग्रुप हैं, उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर लोगों को साथ बात करने का कोई ना कोई कोशिश, कोई ना कोई रास्ता लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि जो मॉडरेट और जो हार्डलाइनर्स हैं, अब वो मिलकर, जो मैं तमाम चीज़ें पढ़ रही थी, वो मिलकर अब जो ये गठबंधन सरकार आई है उसका बिल्कुल विरोध करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये 3 बड़े लोगों की जो इनमें है
मिस्टर गिलानी साहब, मीरवाइज उमर फारूक और इन सब की मुलाकात हो रही थी यासीन मलिक की जब ये अटैक पुलिस वालों पर हो रहे थे। बहरहाल इसको समझेंगे इस पहलू को। सुजात बुखारी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो वहाँ पर ये जो नई गठबंधन की सरकार है, क्या इसका खुद का जो विरोधाभास है उससे जो एक एलिनेशन की बात, हमेशा एक शब्द जुड़ जाता है कश्मीर से कि एलिनेशन की फीलिंग, क्या उस पर मरहम लगा कि या वो कुछ और उभर कर सामने आ गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मेरे नज़दीक सबसे पहले ये बात है कि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी उसी डगर पे खड़ी है और बीजेपी भी उसी डगर पे खड़ी है। और अगर देखा जाए तो अगर मिलिटेंसी का जो नया फेज यहां शुरू हुआ, उसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो मैं समझता हूं अफजल गुर की फांसी के बाद वो शुरू हुआ, और उससे एक ऐसा मैसेज कश्मीर को गया कि हम कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और एक फैक्टर है वो, मैं नहीं समझता हूं कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर रहा जो हमारे नए जो एजुकेटेड यूथ और खासतौर से साउथ कश्मीर के लोग जो है जो इसमें जुड़ गए और मिलिटेंसी की नई रैंक्स में आए। और आज जो कंपोजिशन है कश्मीर में मिलिटेंसी का, वो 70% जो है वो लोकल्स हैं और शायद 30% जो है वो फॉरेनर्स हैं। और ये पहले एक रिवर्सल ट्रेंड चल रहा था कि शायद 30% लोकल थे और पहले 70% जो है वो फॉरेनर्स थे। तो इसी तरह से जो आपने बात की कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार जो है, इसमें शक नहीं कि वहां पे बीजेपी को 25 सीटें मिली और यहां 28 मिले। और अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के एतबार से तो दोनों पार्टीज को मैंडेट है गवर्न करने का, लेकिन पिछले 15 महीने में जो पहले 10 महीने मुफ्ती साहब के थे और उसके बाद अब अभी 2-3 महीने से और ये सरकार चल रही है, दोनों पीडीपी और बीजेपी जो है ये इनमें एक तालमेल और कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिक्स का जो इनका जबरदस्त, जिस तरह से मुफ्ती साहब खुद कह रहे थे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है, वही लग रहा है कि कोई खास हम आहंगी नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि जितनी कंट्रोवर्सीज पिछले 15 महीनों में इन दो पार्टियों के बीच में हुई, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके, 35A को लेके, फ्लैग को लेके, बल्कि आज भी जो यहाँ की सरकार है वो मसाइल से जूझ रही है। आपने इशारा किया कि सेपरेटिस्ट जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर काफी देर के बाद दोबारा एक साथ जुट गए हैं, जमा हो रहे हैं, और उन्होंने बल्कि 26 मई को एक ज्वाइंट कॉल भी दी है। तो वो इसी चीज का नतीजा है कि यहाँ कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी जो है वो हो रही है, चाहे वो सैनिक कॉलोनी को लेके हो, चाहे वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके हो, चाहे वो जो है वो स्लम्स में रहने वाले लोगों के वो हाउसिंग की का मामला हो, चाहे वो एक नई कंट्रोवर्सी जो है स्क्रिप्ट के हवाले से जो नई शुरुआत हुई है कि देवनागरी को इंट्रोड्यूस किया जाने का प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। मैं समझता हूं कि ये जो सारे इश्यूज हैं और जो सारे कंट्रोवर्सीज हैं, इससे तो ये खुद यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमजोर होती जा रही है और लोगों का जो एतबार है वो उनसे उठता जा रहा है। मैं आपको कल जिस तरह से खालिद अभी कह रहा था कि कल 2 मिलिटेंट मारे गए श्रीनगर के शहर में अटैक के बाद, लेकिन वहां आज वो पूरा इलाका बंद था और लोग कह रहे थे कि स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर था। जाहिर सी बात है कि अगर एनकाउंटर था, पुलिस ने कहा, लेकिन लोगों का स्टेट की मशीनरी पर एतबार जो है वो एतबार नहीं है, वो एतबार दिन ब दिन कम होता जा रहा है।